सर मैंने मेरी पत्नी रोशनी के लिए ग्राम पंचायत नरवालिया में सहायिका पद के लिए आवेदन करा था, लेकिन कुछ कारण नहीं था उसमें। हमारा नंबर मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे महिला परियोजना अधिकारी मीरा गाड़ के द्वारा वहाँ पे हमारे से 70,000 की डिमांड की गई थी, जो कि हम नहीं दे पाए। उस कारण से उन्होंने फर्जी जो लोग थे सुरता मोहन भाभोर, उनका फर्जी दस्तावेज़ लगवा के ज़बरदस्ती उन्होंने साठगांठ करके उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करी। सर आपने जो आरोप लगाया कि 70,000 रुपये दे करके मीरा गाटकर ने ये मामला किया है, क्या आपने कलेक्टर को या प्रशासनिक स्तर पे इस चीज़ की शिकायत दर्ज करवाई थी? जी सर, मैं नियुक्ति से पहले ही मैं ये प्रशासनिक अधिकारी अपने कलेक्टर साहब और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास और महिला बाल विकास बीपीओ के पास नियुक्ति से पहले ही मैंने बोल दिया था कि मुझे अंदेशा है कि उसके फर्जी दस्तावेज है। उसका हालांकि मेरे पास प्रमाण भी है कि नियुक्ति रोक दी जाए, उसका प्रमाण भी है, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति नहीं की गई थी। मेरे अलावा 5-6 लोग और थे जिन्होंने पैर पीछे खिसका लिए गए। उनके ऊपर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया, इसलिए उन्होंने अपने पाँव पीछे खींच लिए गए। लेकिन मैं अभी तक 2020 से 2022 तक आज तक मैं लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। सर आज आपने मुलाकात की है, एडीएम साहब ने आपको क्या निर्देश दिए? एडीएम साहब ने निर्देश यही हमें दिया गया कि लंबे वक्त से हम यहाँ पे आवेदन दे रहे थे, लेकिन आज जाकर हम 15 तारीख 3 महीने 2022 में आज हमें यह कहा गया कि आप न्यायालय की शरण में जाओ या फिर एफआईआर करवाओ। और एफआईआर करवाने हम जाते हैं तो एफआईआर हमारी नहीं की जाती है और हमें कहा जाता है कि महिला बाल विकास के द्वारा हमें कहा जाएगा तो ही हम एफआईआर करेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है कि महिला बाल विकास ही मुख्य आरोपी है इसमें। सर ठीक है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम पप्पू ग्रेगोर वड़किया, ग्राम पंचायत नरवालिया। ने आवेदन दिया? मैंने सहायिका का आवेदन भरा था आंगनवाड़ी, तो उसमें जो नियुक्ति मेरे को नहीं मिली। फर्जी दस्तावेज जिसने सुरता मोहन भाभोर को दी गई है, इसका जो जाति प्रमाण पत्र फर्जी बना, उसका जो हस्बैंड अतिथि टीचर और बीएलओ के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा उसको नियुक्ति दी गई और उनको नियुक्ति नहीं मिली। तो इसमें क्या जाति प्रमाण पत्र का आपने बताया कि जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा क्या मामला है? जाति प्रमाण पत्र उसका जब स्कूल में उसने पढ़ाई नहीं की, उसके जो काका ससुर की लड़की सुरता मोहन भाभोर, उसके काका ससुर की लड़की, उसने वहाँ पे पढ़ाई की, उसके स्कूल नंबर के द्वारा और सारा उसका सिर्फ उसका सुरता मोहन भाभोर सिर्फ नाम लिख दिया उसका सुरता, और उसके द्वारा उसको नियुक्ति पाई गई। इसके अलावा आपने बताया कि उन्होंने जैसे जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया है, उसके अलावा इसमें और कौन कौन मिली भगत है? ये किसकी वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ है? ये यहाँ से महिला बाल विकास जो अधिकारी वो भी उसमें शामिल है। और जैसे कि अभी हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी आवेदन देने आए थे, इन्होंने भी हमको बोला कि तुम आगे कार्रवाई करो। तो हम कब से के 2020 से लड़ाई लड़ रहे, पर हमको कुछ न्याय नहीं मिल रहा। अब जाकर के आपने एडीएम साहब से मुलाकात करी जन सुनवाई में, क्या एडीएम साहब ने क्या निर्देश दिया? उन्होंने हमको बोला कि आगे तुम जाओ थाने पर अच्छे से मतलब रिपोर्ट दर्ज करो, उसके आगे तुम्हारे जो भी वो वकील द्वारा तुमको न्याय मिल जाएगी। तो आपने पहला आवेदन 2020 में किया था? 2020 से मैं लड़ाई लड़ रही है। तो अब जाकर के 2022 में आपको ये बताया गया कि अब आपको न्यायालय की शरण में जाना है। हाँ। आपको लगता है 2 साल का एक लंबा समय होता है? बहुत। तो क्या अब क्या करने वाली है? और जबकि मैंने उसका सारा मेरे पास सबूत है, जबकि वो नियुक्ति रोक देने के वो भी बीएलओ ने लिखित में दे दिया था, डर के मारे कि इसकी नियुक्ति रोक दी जाए। पता नहीं उन्होंने क्या मतलब किया, फ्रॉड की पैसे लिए, पता नहीं जो भी उन्होंने किया, पर हमको हमारा जबकि सही दस्तावेज होने के कारण हमको न्याय नहीं मिला। तो फिर ऐसे बहुत सारे वो होंगे। ठीक है, मेरा नाम रोशनी पप्पू रखा है। कलेक्टर से